मुंबई की 40 लाख झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों को उनकी झुग्गियों के बदले मुफ्त फ्लैट मिल सके, यह सपना राज्य सरकार का था। इसलिए राज्य सरकार की ओर से झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हरी झंडी दिखाई गई। लेकिन सालों साल बीत गए, आज भी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास मुंबई में कोसों दूर है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में हुई धांधली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी इन दिनों आक्रामक भूमिका में हैं। पिछले कई दिनों से गोपाल शेट्टी आम जनता से जुड़ी समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वे झोपड़ा धारक को के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी संदर्भ में उन्होंने झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के सीईओ से मुलाकात कर उन्हें गरीब झोपड़ा धारकों की समस्याओं से अवगत करवाया। इसके अलावा उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि गरीब झोपड़ा धारकों को पर्यायी व्यवस्था के लिए बिल्डर किराया दे, अन्यथा एसआरए प्राधिकरण की तरफ से उन्हें किराया दिया जाए। यही नहीं, गोपाल शेट्टी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दशहरे की रावण दहन के बाद एसआरए प्राधिकरण में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों का भी दहन किया जाएगा। गोपाल शेट्टी ने संकल्प लिया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में महाविकास आघाड़ी सरकार के 9 अलग अलग विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों की वो पोल खोलेंगे। उन्होंने झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के सीईओ सतीश लोखंडे से मुलाकात कर एसआरए में चल रही धांधली का खुलासा किया है। गोपाल शेट्टी का कहना है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत आवासीय इमारतें बनकर तैयार हैं, लेकिन बिल्डरों द्वारा आम झोपड़ा धारकों को घर नहीं दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने सबको घर देने का आह्वान किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के कुछ भ्रष्ट मंत्रियों, नेताओं और एसआरए अधिकारियों की उदासीनता के चलते बिल्डर जानबूझकर पात्र अपात्र का गंदा खेल खेल रहे हैं। झोपड़ा धारकों को न किराया मिल पा रहा है और न ही उन्हें उनके हक का मकान। उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं के साथ साठ गांठ करके बिल्डर किराया देने के नाम पर एग्रीमेंट तो करता है, लेकिन कुछ समय के बाद किराया देना वो बंद कर देता है। जनता जब परेशान होती है तो बिल्डर उन्हें धमकाने लगते हैं। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने एसआरए सीईओ को अल्टीमेटम देते हुए आगाह किया है कि ऐसे बाधित प्रकल्प में तत्काल झोपड़ा धारकों को किराया देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अन्यथा एसआरए ने जो खुद फंड जमा किया है उनमें से वो जनता को किराया दे। करूंगा। कल मैं मुंबई महानगर पालिका का एक को जाकर मिला और सारी बातें बताई। उनको 6000 पीएपी चाहिए तो कैसा पीएपी बनेगा वो सारी बातें बताई। आज मैं एसआरए के सीईओ सतीश लोखंडे जी को मिलकर अभी आया हूं। उनको ये पत्र मैंने दे दिया है। ये सारे लोगों को एनेक्सर में नाम ऐड करके बिल्डर उनको भाड़ा देता है और निकाल देते हैं। प्रोजेक्ट पूरा हो गया, मैं प्रोजेक्ट चालू है उसकी बात नहीं करता हूँ। अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, सरकार के कानून के हिसाब से वो पात्र भी होते हैं। बिल्डर के पास घर पड़ा भी है, लेकिन सशुल्क का पैसा नक्की नहीं हो रहा, इसलिए लोगों को घर का ताबा देते नहीं है। एक जगह पे घर खाली पड़ा हुआ है और दूसरी जगह पे गरीब लोगों को 20,000-15,000 रुपये कमाते होंगे, उसमें से 10-15,000 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। लोगों के खाने पीने के वांदे हो गए, ये स्थिति है। इसलिए माता जी ने कहा कि इन सारे लोगों का पोल खोलो। जब तुमको मैंने इतना बड़ा बनाया है, तुमको मैंने पावर दिया है, तुम बुलाते तो 4 मीडिया वाले भी आते हैं। ये आरडी यादव बुलाएगा तो कौन आने वाला है, यूनुस भाई बुलाएंगे तो कौन आएगा। तो मैं ये सारे लोगों का पोल खोलने का काम करूंगा। इसलिए मैंने आज सीईओ एसआरए को कहा कि आपके वजह से, आपके सरकार के वजह से घर रेडी पड़े हैं, लोगों को मिलता नहीं है, तो आपके पास जो बैलेंस पैसा पड़ा हुआ है वो भी पब्लिक का ही है। ये पैसे में से आप भाड़ा सबका देने का प्रारंभ करो। प्रारंभ अगर 9 दिन में नवरात्र पूरा दशहरा तक नहीं करते हैं तो दशहरा का रावण जलाने के बाद में इनका वापस हाजिरी लेने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे।